अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो है आप लोगों की फरमाइश पे डीपली वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो रेम्बो होता क्या है, रेम्बो बनता क्या है, ठीक है, स्प्लिट्स बर्ड्स क्या होते हैं, रेम्बो होगोरोमो की वर्किंग कैसे की जाती है, तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है और किसी वजह से नहीं की जाती, ताकि नए फैंसियर्स को सीखने का मौका मिले। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो समझ आएगी कि वीडियो लेंथी होगी लाजमी ये, क्योंकि ब्रीफली समझाने जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। माशाल्लाह से आपके सामने दो रेम्बो बर्ड्स हैं। रेम्बो में पहली जो चीज़ देखी जाती है, रेम्बो येलो फेस या गोल्डन फेस होता है। ये साइड पे आपको पिक्चर्स भी नज़र आएंगी और सारी चीज़ें मैं रिटर्न लिखी हुई आपको नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले क्या होता है, रेम्बो येलो फेस बर्ड होता है। स्टार्ट करते हैं इस बर्ड को। इस बर्ड में येलो फेस है, एग्जैक्टली। इनका चेहरा देखेंगे आप, इनके फेसेस दोनों के क्या हैं, येलो फेसेस हैं, देख सकते हैं। गोल्डन फेसेस, येलो फेस, पहली निशानी होगी पूरी। सेकंड चीज़ होता है चिक पैच। चिक पैच किसे कहते हैं, ये जो मुंह के ऊपर इनके वॉलेट रंग का आपको चिक पैच नज़र आ रहा है, मैं आपको पकड़ के दिखाऊंगा, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ये जो सर्कल मैंने किया हुआ एरिया, इसे कहते हैं चिक पैच। तो जो रेम्बो का चिक पैच होता है वो होता है वॉलेट कलर का, ठीक है। अब चेक करें क्या इन दोनों के चिक पैच वॉलेट है, हम चेक करते हैं, ठीक है। यस, दोनों के बर्ड्स के चिक पैच जो हैं वो वॉलेट चिक पैच हैं। तो इनकी सेकंड जो निशानी है वो भी पूरी होगी। थर्ड चीज़ होता है ऑफलाइन बर्ड, ठीक है, कि बर्ड ऑफलाइन है कि नहीं है। अब मैं आपको ऑफलाइन बर्ड्स के ब्रीफ करूँगा, तो इन बर्ड्स को हटा के मैं ऑफलाइन बर्ड्स का समझाऊंगा कि ऑफलाइन बर्ड में और नॉन ऑफलाइन में क्या डिफरेंस होता है। ऑफलाइन बर्ड और नॉन ऑफलाइन डिफरेंस चेक करते हैं, ठीक है। ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है दोनों ग्रीन बर्ड हैं, ठीक है। एक बर्ड है ऑफलाइन और एक बर्ड है नॉन ऑफलाइन। जो आपके राइट हैंड पे जो बर्ड नज़र आ रहा है आपको पिक्चर में, वो है ऑफलाइन। जैसा कि ये जो बर्ड बैठा हुआ है राइट हैंड पे, इसमें मेरी शोकेज में आपको नज़र आ रहा है ये वाला बर्ड, ठीक है, ये है ऑफलाइन बर्ड और साथ वाला बर्ड है नॉन ऑफलाइन बर्ड। फ़र्क आपको कैसे वाज़ेह नज़र आया, जैसे कि पिक्चर में आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो ऑफलाइन बर्ड है उसके सर के ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं है। देखिए जैसा ये बजरी मार्किंग है, जो आपका लेफ्ट हैंड पे बर्ड नज़र आ रहा है इसकी मार्किंग देख सकते हैं, ये मार्किंग देखें, जिसे मार्किंग कहते हैं, छाप, ब्लैकनेस, सर से मार्किंग स्टार्ट हो रही है और बिल्कुल भी मार्किंग कहीं ख़त्म नहीं हो रही, एंड विंग्स तक मार्किंग जा रही है, देख सकते हैं। इसको और करें इस बर्ड को, पूरी मार्किंग इसके ऊपर है। तो ये वाइल्ड बर्ड है, ये नॉन ऑफलाइन बर्ड है। और रेम्बो एक ऑफलाइन बर्ड होता है। अब ये सामने आपको नज़र आ रहा है बर्ड, ये ऑफलाइन बर्ड है। क्या है, इसके हेड के ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं है। ऑफलाइन के क्या है, सर के ऊपर कोई मार्किंग नहीं, ये बजनी मार्किंग है। इसके देखें सर के दोनों में देखें, उसका ऑफलाइन बर्ड के सर के ऊपर कोई मार्किंग नहीं आ रही, उसके शोल्डर पे वी बन रहा है, देख सकते हैं। और उसके शोल्डर के ऊपर से मार्किंग स्टार्ट हो रही है, शोल्डर्स के ऊपर से। और इसके बजनी मार्किंग का क्या है, ये नॉन ऑफलाइन बर्ड होता है, सर से मार्किंग लेके पूरी विंग्स के ऊपर मार्किंग नज़र आ रही है। इसी तरह आपको ये पिक्चर में वाज़ेह नज़र आ रहा होगा ऑफलाइन बर्ड और नॉन ऑफलाइन बर्ड में। जो ऑफलाइन बर्ड है राइट हैंड पे जो ग्रीन नज़र का आपको नज़र आ रहा है, ये बर्ड जो है ये ऑफलाइन बर्ड है। क्या है, इसके सर पे कोई भी मार्किंग नहीं, कमर पे वी बन रहा है। और क्या है, और जो नॉन ऑफलाइन बर्ड है उसके सर से लेके आखिर फ्लाइंग फीदर तक सारी डार्क मार्किंग है और बीच में कोई भी मिसिंग मार्किंग नहीं है। इसी तरह मैं आपको एक वी ऑफलाइन बर्ड की पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये वाली। अब ये देख सकते हैं, दोनों को नज़र आ रहा है आपको, ये वी प्रॉपरली शोल्डर्स के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये ऑफलाइन बर्ड है। तो रेम्बो के अंदर जो थर्ड चीज़ हम देखते हैं वो ऑफलाइन बर्ड, कि बर्ड ऑफलाइन हो चाहिए, नॉन ऑफलाइन नहीं होता। रेम्बो एक ऑफलाइन बर्ड है, ठीक हो गया, ये चीज़ भी पूरी होगी। अब हम जो उसकी थर्ड चीज़ में जाते हैं, क्लियर विंग बर्ड क्या होता है। दोनों में आपको नज़र तो आ रहा होगा, इस वीडियो में हम दोनों बर्ड को देखें। ये जो आपको फ्रंट में नज़र आ रहा है, ये जो अभी घूमा है, ये बर्ड है बजरी मार्किंग, नॉन ऑफलाइन बर्ड है। और जो पीछे येलो फेस में बैठा हुआ है ये है एक ऑफलाइन बर्ड। तो ये बर्ड जो होता है रेम्बो की वर्किंग में इस्तेमाल होता है और रेम्बो के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ,
कि क्लियर विंग बर्ड किसे कहते हैं। फोर्थ जो हम चीज़ देखते हैं वो हम देखते हैं क्लियर विंग बर्ड। चले अब मैं आपको बताता हूँ बर्ड दिखा के क्लियर विंग बर्ड किसे कहते हैं, और पिक्चर में भी मैं बताता हूँ। अब हम क्लियर विंग को डिस्क्राइब करें। क्लियर विंग में भी दो किस्में आती हैं, क्लियर विंग ऑफलाइन और क्लियर विंग नॉन ऑफलाइन। अब इस वीडियो में जो सामने आपको नज़र आ रहा है, दोनों में फ़र्क तो नज़र आ रहा होगा। एक जो है जिसके सर से मार्किंग स्टार्ट हो रही है वो क्लियर विंग नॉन ऑफलाइन है। ये जो सामने आपको बर्ड नज़र आ रहा है क्लियर विंग नॉन ऑफलाइन बर्ड है, ठीक है। और जो इसके बैक साइड पे है ये क्लियर विंग ऑफलाइन बर्ड है। अब क्लियर विंग की क्या पहचान होती है? क्लियर विंग का भी क्या होता है, वॉयलेट चिक पैच होता है, ठीक हो गया। क्लियर विंग, ठीक है, वॉयलेट चिक पैच होता है। इनके विंग्स होते हैं क्लियर, मतलब कि ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती। ये नॉन ऑफलाइन बिल्कुल देख रहे हो, बिल्कुल लाइट ग्रे विंग्स होती हैं इनकी। इसको बर्ड को आप गौर से देखेंगे तो आप उनको विंग्स देखें, ये जो आपको पिक्चर में भी मैं आपको दिखाऊंगा, मगर इसको भी देखें। वॉयलेट चिक पैच होता है। फ्लाइंग फीदर जिसे हम कहते हैं पर जिनसे बर्ड उड़ता है, वो लाइट ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है ना। और ब्लू सीरीज़ के बर्ड होता है, मोस्टली ब्लू सीरीज़ का बर्ड हम यूज़ करते हैं रेनबो की वर्किंग में। अब ये बर्ड जो है ये नॉन ऑफलाइन क्लियर विंग बर्ड है, ठीक है। थर्ड जो चीज़ हम रेनबो में देखते हैं वो होता है रेनबो बर्ड क्लियर विंग होता है। क्लियर विंग से मतलब जिसके बर्ड के ऊपर कोई मार्किंग होती है, नीट एंड क्लीन है। अब दोनों में डिफरेंस चेक करें। एक है राइट साइड वाला बर्ड है, बजरी मार्किंग सर से ऊपर देखें हल्की हल्की से स्टार्ट हो रही थी, तो ये क्या है, नॉन ऑफलाइन क्लियर विंग है। दूसरा है ऑफलाइन क्लियर विंग, ठीक है। अब ये जो ऑफलाइन क्लियर विंग में इसमें किस चीज़ की कमी है? सिर्फ इसमें येलो फेस की कमी है। अगर ये येलो फेस होता तो ये रेनबो बर्ड होता, ठीक है ना। रेनबो एक क्लियर विंग होता है। ये देख सकते हैं इनके विंग्स लाइट ग्रे विंग्स होता है। लोग जो होते हैं ना, लोगों को फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होता कि वो जो वाइट विंग्स को भी वो क्लियर विंग्स समझ रहे होते हैं। कभी भी रेनबो वाइट विंग्स में नहीं आता, लाइट ग्रे विंग्स होता है। और इनका बॉडी कलर जैसे कि वॉयलेट चाह रहा है, तो इनकी टेल का कलर देख रहे हो, डार्क वॉयलेट है और एंड में हल्का सा ग्रे शेड आ रहा है ये टेल्स का। तो क्लियर विंग बर्ड की भी यही पहचान होती है। क्लियर विंग भी वॉयलेट चिक पैच होता है, ठीक है। उसकी जो शोल्डर के ऊपर मार्किंग कोई भी नहीं आ रही होती, ठीक है। धब्बे ब्लैकनेस नहीं आ रही, डर्टी मार्किंग नहीं आ रही होती। और उसके जो फ्लाइंग फीदर्स हैं ये देख सकते हैं आप, इस बर्ड की भी देखें, लाइट ग्रे। और जो बॉडी कलर होता है उसी हिसाब से उनकी डार्क टेल्स होती हैं। तो ये आ गई क्लियर विंग की पहचान। अब इसमें दो किस्में आती हैं, एक है क्लियर विंग ऑफलाइन और दूसरा है नॉन ऑफलाइन क्लियर विंग। अब ये जो बर्ड बैठा हुआ है ये नॉन ऑफलाइन क्लियर विंग है, क्योंकि इसके सर से हल्की सी जगह पैचेस आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले अभी बताया, एक नॉन ऑफलाइन बर्ड होता है और एक ऑफलाइन बर्ड होता है। तो ऑफलाइन बर्ड वो होता है जिसके सर पे कोई भी मार्किंग नहीं होती। इसी तरह ये ऑफलाइन क्लियर विंग है। क्या है, इसके सर बिल्कुल हेड क्लियर है, वाइट हेड है, मार्किंग कोई भी नहीं है, तो ये क्लियर विंग ऑफलाइन कहलाएगा। और ये वाला बर्ड क्या है, इसके सर पे मार्किंग है, जैसे कि बजरी वाला बर्ड होता है उसके सर पे मार्किंग होती है, तो ये है नॉन ऑफलाइन क्लियर विंग। अब नेक्स्ट स्टेप है, मैं अब आपको रेनबो दिखाऊंगा। रेनबो क्लियर विंग होता है कि नहीं होता वो मैं आपको इनके साथ छोड़ के आपको दिखाता हूँ। अभी देख सकते हैं ये है रेनबो बर्ड। क्या है रेनबो, फोर्थ चीज़ मैंने आपको बताई कि रेनबो क्लियर विंग बर्ड होता है। फर्स्ट चीज़ येलो फेस, सेकंड चीज़ वॉयलेट चिक पैच, थर्ड चीज़ ऑफलाइन बर्ड और फोर्थ चीज़ क्लियर विंग। अब इसमें क्या चीज़ देखो, रेनबो में हम देख रहे हैं फर्स्ट चीज़ क्या, येलो फेस भी है, वॉयलेट चिक पैच भी है इसके अंदर, और ये ऑफलाइन बर्ड भी है क्योंकि इसके सर से कोई भी मार्किंग स्टार्ट नहीं हो रही। और फोर्थ चीज़ क्या, क्लियर विंग भी है कि इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है। विंग्स देखें इसके लाइट ग्रेश विंग है और टेल बॉडी कलर के हिसाब से मैच कर। अब इन दोनों में बर्ड में डिफरेंस क्या है ये देख सकते हैं। ये क्लियर विंग ऑफलाइन है और एक दूसरा बर्ड जो बैठा हुआ रेनबो है। क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है। हर चीज़ इस बर्ड में भी पूरी है कि वॉयलेट चिक पैच है, ठीक है। उसके अलावा इसका क्या कहते हैं, फ्लाइंग फीदर इसके ये क्या है, क्लियर विंग बर्ड है, ऑफलाइन बर्ड भी है। सिर्फ ये येलो फेस नहीं है। अगर ये येलो फेस होता तो ये भी एक रेनबो बर्ड होता। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है येलो फेस की। वॉयलेट चिक पैच भी है, ब्लू सीरीज़ बर्ड भी है, ठीक है, ऑफलाइन बर्ड भी है, बस क्लियर विंग भी है, मगर एक चीज़ की कमी थी येलो फेस की। तो जो हमने फोर्थ चीज़ देखी वो होती है क्लियर विंग। और लास्ट चीज़ जो होती है रेनबो में वो ब्लू सीरीज़ का बर्ड होता है। ब्लू सीरीज़ उसे कहते हैं, मतलब कि आप ब्लू कलर से ज़्यादा लगा लें। ब्लू सीरीज़ में 5 कलर्स आते हैं। सबसे पहला कलर जो आपके सामने नज़र आ रहा है वॉयलेट कलर आता है, फिर इसके अंदर सेकंड चीज़ आता है स्काई ब्लू आता है, फिर थर्ड कलर आता है इसके अंदर मोव आता है, फिर आता है ग्रे कलर आता है, ठीक है। और 5 कलर क्या होता है, 5वां कलर आता है कोबाल्ट कलर। नंबर 1 ब्लू सीरीज़ में 5 कलर आते हैं, वॉयलेट, ठीक है, ये सामने जो बर्ड बैठा हुआ है वॉयलेट है, पिछला वाला जो बर्ड बैठा हुआ है वो कोबाल्ट है,
थर्ड कलर क्या आता है, स्काई ब्लू, आसमानी कलर, ठीक है। फिर फोर्थ कलर आता है ग्रे कलर, ग्रे कलर के आपने बर्ड देखे होंगे रेनबो, ग्रे कलर में भी होगा तब भी वो रेनबो कहलाएगा। फिर फिफ्थ कलर जो आता है वो आता है मॉव कलर, ठीक है। ये 5 कलर्स होते हैं, वायलेट, कोबाल्ट, स्काई ब्लू, ग्रे एंड मूव। ये 5 कलर की कम्बिनेशन को जो है ब्लू सीरीज़ कहते हैं। ये आपको साथ साइड पे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। ब्लू सीरीज़ के अंदर कौन से कलर्स आते हैं, ये 5 कलर्स आते हैं। और रेनबो में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं ये आपको साइड में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। नंबर 1 येलो फेस, नंबर 2 वॉयलेट चिक पैच, नंबर 3 ऑफलाइन, नंबर 4 क्लियर विंग एंड नंबर 5 ब्लू सीरीज़। ये 5 चीज़ें जिस बर्ड में होंगी तो वो रेनबो बर्ड होगा। ये तो आ गई रेनबो की दास्तान। अब रेनबो बनता कैसे है, मेन चीज़ का टॉपिक जो है वीडियो बनाने का, जो लोगों को समझ में नहीं आती कि रेनबो को हम कैसे प्रोड्यूस करें। मैंने चार्ट बनाया है, ये आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा इस साइड पे, ठीक है। ये चार्ट है रेनबो बनते कैसे हैं, कैसी पेयरिंग की जाए कि रेनबो प्रोड्यूस हों, ठीक है। इस टाइम पे रेनबो प्रोड्यूस करना तो एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी हम बहुत आगे चले गए हैं। तो हम रेनबो प्रोड्यूस करने पे लगेंगे तो काफ़ी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी रेनबो बर्ड हम बना नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें इस तरह के टॉप क्वालिटी बर्ड चाहिए। जैसे कि आपको क्लियर विंग ऑफलाइन नज़र आ रहा है, ये ऐसे क्वालिटी के डार्क कलर के बर्ड चाहिए होंगे तभी डार्क कलर प्रोड्यूस होंगे, अदरवाइज़ कभी भी नहीं प्रोड्यूस होंगे। खैर, अब जैसे कि इंडिया के मेरे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, भाई हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो, और भी काफ़ी लोग जो मेरे आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी से देख रहे होते हैं, जिनके पास ये बर्ड नहीं है, वो बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशली वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। रेनबो की पेयरिंग कैसे करेंगे तो रेनबो प्रोड्यूस होंगे, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, बेसिक बर्ड्स कौन से चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको पेयरिंग्स बताऊंगा, साथ ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये चार्ट देख लें, ठीक है। और अब मैं आपको पेयरिंग्स बताऊंगा और क्या उनके रिजल्ट्स निकलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हो, साइड पे आपको चार्ट नज़र आ रहा है, आपको एक चाहिए ऑफलाइन का मेल, ये आपको सामने नज़र आ रहा है, एक ऑफलाइन का मेल। बेसिक चीज़ क्या चाहिए आपको रेनबो बनाने के लिए, एक ऑफलाइन बर्ड, ये आपका ऑफलाइन का मेल आ गया। और सेकंड चीज़ आपको चाहिए क्लियर विंग ऑफलाइन की फ़ीमेल, ये जैसे कि आपको नज़र आ रही है सामने, ये क्या बैठी हुई, क्लियर विंग ऑफलाइन की फ़ीमेल, ठीक है। ये बेसिक आपको पेयरिंग बता रहा हूँ। आपको एक ऑफलाइन का मेल चाहिए और क्लियर विंग ऑफलाइन की फ़ीमेल चाहिए ब्लू सीरीज़ की। ये आप जब लगाएंगे इस पेयर में से, इसके क्या एक्सपेक्टेशंस आएंगी, इसके अंदर से जितने भी बच्चे निकलेंगे वो सारे के सारे ऑफलाइंस निकलेंगे। इस तरह के बर्ड्स आएंगे, जितने भी होंगे मेल फीमेल सब के सब क्या आएंगे, ऑफलाइन आएंगे। मगर वो क्या होंगे, क्लियर विंग के स्प्लिट। जो मादी है हमारे हाथ में, ये है क्लियर विंग, वो हो जाएंगे क्लियर विंग के स्प्लिट्स, ठीक है। इनके जो बच्चे आएंगे वो हो जाएंगे क्लियर विंग के स्प्लिट, क्योंकि एक बर्ड लगा है क्लियर विंग का और एक बर्ड लगा है ऑफलाइन का, तो आधा खून इसके अंदर ऑफलाइन के अंदर चला गया क्लियर विंग का, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट टू क्लियर विंग। जैसा कि आपको चार्ट में नज़र आ रहा है, ये क्या है, ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट टू क्लियर विंग। क्या है, जो बच्चे आए सारे के सारे आए ऑफलाइन, जो कि आए क्लियर विंग के स्प्लिट्स हैं। अब इन बर्ड्स को, इन बच्चों को आपने दोबारा इस क्लियर विंग फीमेल से लगाना है, ठीक है। क्या हो गया, अब उस बच्चों के अंदर आधा खून आ गया क्लियर विंग का और आधा खून आ गया ऑफलाइन का, ठीक है। अब उस बच्चे को, जो कि उनके बच्चे निकले हुए हैं ऑफलाइन के, जो कि आधा खून कैरी कर रहे हैं क्लियर विंग का, उनको आपने दोबारा क्लियर विंग की फीमेल से लगाना है ऑफलाइन की। उससे क्या होगा, आपके पास जो है रेनबोस फीमेल्स प्रोड्यूस होंगी। रेनबोस फीमेल्स जब आ जाएंगी इस तरह की, ये मेल है मगर मैंने पास फीमेल अभी नहीं थी दिखाने के लिए, इस तरह की फीमेल्स आएंगी। जब इन फीमेल्स को आप दोबारा उस मेल से लगाओगे, जो कि ये क्लियर विंग स्प्लिट है, स्प्लिट टू क्लियर विंग, ठीक है, ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट टू क्लियर विंग, मतलब जो बच्चा निकला था हमारे पास जिसको हमने क्लियर विंग फीमेल से लगाया था, इस बच्चे को दोबारा आप रेनबो फीमेल से लगाओगे तो आपके पास नर भी आएंगे रेनबो में और मादियाँ भी आएंगी रेनबो में। मतलब आपके पास पहले तो अभी फीमेल प्रोड्यूस हुई है, फिर आपके पास दोनों नर और मादियाँ दोनों ही प्रोड्यूस हो जाएंगी। ये है बेसिक पेयरिंग रेनबो बनाने की। स्टेप 1, ऑफलाइन बर्ड, उसके साथ आपने क्या लगाना है, क्लियर विंग की फीमेल ऑफलाइन की। उसके अंदर से जो बच्चे आएंगे वो आएंगे ब्लू ऑफलाइंस, जो कि होंगे क्लियर विंग के स्प्लिट्स।
उसके मेल को उठा के आपने दोबारा क्लियर विंग ऑफलाइन के साथ लगाना, उसमें से आपके पास रेनबो की फीमेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। फिर इन फीमेल्स को दोबारा क्लियर विंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट क्लियर विंग के साथ लगाओगे तो आपके पास इस पेयरिंग में से जितने भी बच्चे आएंगे वो नर भी आएंगे और मादियाँ भी रेनबो प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इसमें आधा खून क्या है, क्लियर विंग क्या है। अब उसके साथ आपने रेनबो का बर्ड लगा दिया तो उसके अंदर से बच्चे रेनबो प्रोड्यूस होंगे। ये तो है बेसिक पेयरिंग। अब कुछ पेयरिंग्स मैं आपको दिखाऊंगा कि उनमें से रेनबो प्रोड्यूस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बर्ड्स दिखाता हूँ, क्योंकि नॉन ऑफलाइन बर्ड्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं रेनबो प्रोड्यूस करने के लिए। ऑफलाइन की येलो फेस ऑफलाइन की फीमेल है, मेल क्या है क्लियर विंग ऑफलाइन। तो ये बहुत बेस्ट पेयरिंग है, दोनों बर्ड में ऑफलाइन जीन है, तो ज़्यादातर बच्चे जो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा जल्दी आपके रेनबो प्रोड्यूस होंगे। क्यों? तो दोनों बर्ड में ऑफलाइन जीन है, ज़्यादा ऑफलाइन जीन ज़्यादा दोनों तरफ होगा तो बच्चे ज़्यादा ऑफलाइन आएंगे, ठीक है। नॉन ऑफलाइन आने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। बीच में आपको जैसा होगा जब इनमें से जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे ऑफलाइन प्रोड्यूस होंगे। अब ये पेयरिंग जब हम की जाएगी, हमने नीचे देख सकते हमने ले ली फीमेल ऑफलाइन की, साथ ले लिया मेल क्लियर विंग ऑफलाइन का। तो ये बहुत बेस्ट पेयरिंग है, ठीक है। इससे क्या आप रिजल्ट्स आएंगे, सारे के सारे बच्चे माँ की तरह के होंगे जो कि होंगे क्लियर विंग ऑफलाइन के स्प्लिट, ठीक है, जो कि ऑफलाइन के स्प्लिट हो जाएंगे क्लियर विंग ऑफलाइन के, क्योंकि बाप हमने लगाया है क्लियर विंग ऑफलाइन का और माँ क्या है ऑफलाइन। तो जो उसके बच्चे आएंगे वो सारे माँ की तरह के आएंगे, जिसमें आधा खून आ जाएगा क्लियर विंग बर्ड का। जब उन बच्चों को आप दोबारा क्रॉस ब्रीड करवाएंगे क्लियर विंग ऑफलाइन से, मतलब बाप के साथ, ठीक है। वैसे बाप के साथ लगाते नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपके पास एक ही पेयर है, आपके पास और कोई चांसेस ही नहीं है, तो आप इनके बच्चों को दोबारा बाप के साथ पेयर अप करोगे तो आपके पास रेनबो प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये मैं बेसिक्स बताई दिखा के रियल में बर्ड्स कि ऐसी पेयरिंग करेंगे तो आपके पास रेनबो प्रोड्यूस होंगे। मगर ये है 1.5 से 2 साल का, क्योंकि अब आपका एक फॉर एग्जांपल आपने इस पेयर लगाया, इसके बच्चे आएंगे, वो बच्चे जाके जब 1 साल मतलब 6-7 महीने में बड़े होंगे तो आपके 6-7 महीने तो गुजर गए। जब वो बड़े होंगे फिर वो ब्रीड करेंगे, उसके बच्चे आएंगे स्प्लिट्स, फिर उनके बाद उन स्प्लिट्स को दोबारा वो बड़े हुए अडल्ट होंगे, अडल्ट होने में 6-7 महीने लेंगे, फिर वो ब्रीड करेंगे, फिर उसके बाद जाके सेकंड जनरेशन के बाद जाके रेनबो प्रोड्यूस होंगे। तो ये 1.5 से 2 साल का प्रोसीजर है। उसके बाद जाके आपके पास अगर अच्छी क्वालिटी, आपने ऐसी क्वालिटी नहीं लगाई जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, तो आपके पास कभी भी अच्छा बर्ड प्रोड्यूस नहीं होगा रेनबो। आपके पास लो क्वालिटी के यूज होंगे और आपका 2 साल भी वेस्ट हो जाएंगे। तो उससे अच्छा आप एक प्योर रेनबो बर्ड ख़रीद लें, ना कि वर्किंग करें। अगर वर्किंग करनी है तो आप टॉप पेडिग्री बर्ड लगाओगे, ऐसे डार्क कलर्स लगाओगे, तभी डार्क कलर प्रोड्यूस होंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अब मैं होगोरोमो की एग्जांपल देता हूँ कि कौन से बर्ड को आप लगाने से क्या बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हो। रेनबो होगोरोमो कैसे प्रोड्यूस करें, इसी तरह की पेयरिंग है, मगर आपने रेनबो होगोरोमो के बर्ड लेने हैं, ठीक है। मैं वो आपको बताता हूँ कि रेनबो होगोरोमो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। उसमें मैं आपको रेनबो होगोरोमो की वर्किंग बताऊंगा कि रेनबो होगोरोमो कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं।